आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने जा रहा हूँ और महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है इसलिए भी ये भी बताने जा रहा हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। राजा दक्ष, जिन्हें प्रजापति दक्ष के नाम से भी जाना जाता है, वो ब्रह्मा के पुत्र थे। राजा दक्ष जो प्रजापति दक्ष के नाम से जाने जाते थे, उन्हें दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था प्रसूति और दूसरी का नाम था वीरणी। प्रसूति और वीरणी दोनों को मिलाकर राजा दक्ष को 84 पुत्रियां थी और उन 84 पुत्रियों में से राजा दक्ष ने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। लेकिन चंद्रदेव 27 में से केवल एक ही पत्नी को बहुत प्रेम करते थे और स्नेह करते थे, जिसका नाम था रोहिणी, और बाकी से वो भेदभाव करते थे। ये बात बाकी पुत्रियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से बताई, तो प्रजापति दक्ष ने उन्हें एक दो बार समझाया, जैसे कि सभी बात को उनके ससुर समझाते हैं। और जब एक दो बार में नहीं समझे तब प्रजापति दक्ष चंद्रलोक गए, वो माने नहीं। तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें कुरूप होने का श्राप दे दिया। कुरूप होने का श्राप दे दिया उनको, और वो धीरे धीरे कुरूप होने लगे। और जब वो कुरूप होने लगे तो वो इधर उधर जाना बंद कर दिए क्योंकि उन्हें लज्जा लगने लगी। तब एक दिन नारद मुनि उनके पास आए और उनको बताया कि आप महादेव अर्थात शिव की उपासना करो और उनकी तपस्या करो। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें कुरूप से ठीक कर दिए, मतलब अर्थात सुंदर रूप उनका आ गया वापस। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने सुना कि चंद्रदेव को शिव जी ने वापस ठीक कर दिया है, तो वो तुरंत कैलाश पर्वत उनसे युद्ध करने पहुंच गए। और उनसे बहुत देर युद्ध हुआ। तब सभी देवता और देवतागण और नारद मुनि ये सब आए और उनके युद्ध को रुकाए, और प्रजापति दक्ष वहां से वापस पृथ्वी लोक पे आ गए, वापस चले आए अपने महल में। अब प्रजापति दक्ष शिव जी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि मैंने चंद्रदेव को श्राप दिया था और इन्होंने उसको ठीक कर दिया, तो ये अब मेरे शत्रु है। उधर उनको नीचा दिखाने के लिए शिव जी को प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में सभी राजा महाराजा देवता गण सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और उनका जो प्रतिमा है वो अपने घर के बाहर रखा, उनको अपमानित करने के लिए, ताकि उनका अपमान हो सके। लेकिन सती ने स्वयंवर में उनके प्रतिमा पे ही वरमाला डाल दिया, और जब वरमाला डाला तब वो वहीं प्रकट हो गए।
और दोनों जन वापस कैलाश लोक चले गए। अब इधर सब शिव पार्वती संसार अच्छे से चल रहा था। इसी बीच प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ रखा और उसमें उन्होंने सभी देवतागण और अपनी सारी पुत्रियों को, अपने सारे दामाद को, सबको बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। ये बात आकर नारद जी ने शिव जी को कहा कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ रखा है, लेकिन सभी लोगों को बुलाया, लेकिन आपको नहीं बुलाया। तब शिव जी ने बोला कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर सती ने शिव जी को मनाया और कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी और उनसे बात करूंगी क्यों नहीं बुलाया, और आपको आदर पूर्वक यहां से लेके जाऊंगी। और सती वहां गई और अपने पिता से बोली कि आपने मेरे स्वामी को अर्थात मेरे पति को यज्ञ में नहीं बुलाया है, इसका कारण क्या है। तब उनके पिता ने सती से कहा कि तुम्हारा पति अघोरी है, वो सांपों को और सबको अपने गले में टांगे रहते हैं, ऐसे पुरुष को कौन बुलाएगा। तब सती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने जब देखा कि उनका कोई स्थान नहीं है, तब सती ने अपने पिता से कहा कि आपने मेरा बहुत अपमान कर दिया है और आपने मेरे पति का भी अपमान किया है, मेरे स्वामी का अपमान किया है। तो जिस यज्ञ का कुंड था उसी कुंड में उन्होंने अग्नि में कूद गई और अपने स्वामी का अपमान का बदला इस तरह लिया। तभी से सती प्रथा चलने लगी। उधर जब ये बात नंदी ने कैलाश पे जाके शिव जी से कहा, तब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को तब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को कहा कि इनका प्रजापति दक्ष का यज्ञ को जाके समाप्त कर दो और उन्हें और प्रजापति दक्ष को भी मार दो। वीरभद्र ने भी जो उनके स्वामी की आज्ञा थी वही किया। उसने पहले अपने सैनिकों को बोल के पूरा यज्ञ का तहस नहस कर दिया और प्रजापति दक्ष को भी तलवार से उनको सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब उनकी खुद तांडव प्रसूति और उनका सर को धड़ से अलग कर दिया। तब प्रसूति जो दक्ष की पत्नी थी, उन्होंने शिव जी से बहुत विनती किया और तब शिव जी ने उन्हें एक बकरी का रूप दे दिया और उन्होंने बहुत माफी मांगा और बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सुनते ही बहुत बड़ी गलती हो गई। तब शिव जी ने सती को हवन कुंड से उनकी लाश को निकाला और 51 जगह पे जहां जहां उनके
अंग गिरे थे वो 51 शक्तिपीठ बन गए। इधर ये सब करने के बाद में शिव जी तपस्या में जाके लीन हो गए। तारकासुर नाम का एक राक्षस जो ब्रह्मा जी का तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और उसने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से हो। वो जानता था कि सती की तो मृत्यु हो गई है, इसलिए शिव जी को पुत्र नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। और उस तारकासुर का अत्याचार इतना ज्यादा चल रहा था पृथ्वी पे, वो किसी को जीने नहीं दे रहा था और वो स्वर्ग को भी हथियाने की कोशिश कर रहा था। सभी देवताओं से बार बार युद्ध कर रहा था। तब सभी देवतागण ने कहा कि कैसे तो भी शिव को तपस्या से जगाया जाए, कैसे भी तपस्या से जगाया जाए। तब इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव और रति दोनों को भेजा। कामदेव और रति जो कि इस पूरी सृष्टि में सबसे खूबसूरत पुरुष और महिला थे, उन्होंने नृत्य चालू किया। और उस समय जहां बहुत गर्मी का मौसम था, वहां वो लोग ने ऐसा वातावरण तैयार किया कि वहां बिल्कुल बसंत के जैसा मौसम हो गया। और बहुत देर तक नृत्य किया तो भी शिव जी की जब वो तपस्या भंग नहीं कर पा रहे थे, तब कामदेव जी ने एक पुष्प का बाण उनके हृदय में मारा और उनकी नेत्र खुल गई, तीसरी नेत्र खुल गई। और तीसरी नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। तब रति उनके सामने बहुत रोने लगी और उनसे विनती करने लगी कि अब कामदेव को कैसे भी जीवित कीजिए। तब उन्होंने उसे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। इधर जब उनकी शिव जी की तपस्या से वो उड़ गए, तब सारे देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिव जी से कहा कि तारकासुर नाम का एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। उधर सती जो कि हिमाचल के घर में पुनः जन्म ले चुकी थी और वो शिव की तपस्या करके और उपासना करके मन ही मन उन्हें अपना सती जो कि अपना दूसरा अवतार हिमाचल नरेश के घर में पार्वती के रूप में अवतार ले चुकी थी और वो शिव जी की उपासना और तपस्या करती थी। की पुत्री थी गंगा और पार्वती। सभी देवतागण हिमाचल के घर आए और उन्हें कहा कि देवी पार्वती ही शिव से विवाह करेंगी। सभी देवतागण विनती किया कि देवी सती का जो रूप है, जो देवी पार्वती जो है, जो वो पिछले जन्म में सती का रूप थी, वही शिव के विवाह करेंगी और जो शिव का पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। तब हिमाचल राजा उनकी बातों को मान लिए और
शिव जी के यहाँ सभी देवतागण, ब्रह्मा विष्णुता, भूत बेताल सब लोग बारात में आए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि हिमांचल के घर में हिमांचल और उनकी पत्नी ने देखा कि शिव जी के जो बाराती है वो सब भूत बेताल ये सब है, और ये सब देख के सारी दासियां और हिमांचल की पत्नी ये सब बेहोश हो गए। तब पार्वती जी ने शिव जी से तपस्या किया और बोला कि आप एक सुंदर रूप बनाइए ताकि हमारा विवाह हो सके और सब लोग खुश हो जाए, नर नारी। तब शिव जी ने अपना एक सुंदर रूप बनाया और सभी लोग प्रसन्न हो गए और शिव जी का विवाह हुआ। और ब्रह्मा जी ने सब वेद और उच्चारण किए और शिव जी का विवाह हो गया। और विष्णु जी और ये सब लोग उनके बारात में शामिल थे, कैलाश पर्वत चले गए। दूसरी कथा ये भी है कि जिस दिन शिवरात्रि का दिन था उस दिन सभी ऐसी कथा भी है कि ऐसा भी बोला गया, ऐसी कथा भी है कि तब देवता और दान है कि देवता और दानव मिलके जब समुद्र मंथन किए थे तब सबसे पहले विष निकला, कालकूट नाम का विष था। और वो इतना खतरनाक विष था कि जहां उसको पृथ्वी पे जहां भी गिरे या कुछ भी हो जाए तो सब देव या मानव उससे भस्म हो जाते। तब शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया और वो नीलकंठ बन गए, क्योंकि उनका गला नीला पड़ गया और नीलकंठ बन गए। और जब उन्होंने विष ग्रहण किया था तब देवी पार्वती ने उस दिन उपासना भी किए थे कि शिव जी को विष से कुछ हो ना। शिवरात्रि के दिन सभी लोग भगवान शिव की व्रत रखते हैं। शिवरात्रि के दिन सभी लोग भगवान शिव का व्रत रखते हैं और अपनी जब मंगल इच्छा की कामना करते हैं। और अपने विवाह के लिए अक्सर ये व्रत रखा जाता है। जिन पुरुषों या महिलाओं का या कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो वो सोमवार के दिन तो व्रत रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन व्रत जरूर रखते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन व्रत इसलिए भी रखा जाता है, महाशिवरात्रि के दिन व्रत इसलिए भी रखा जाता है कि महाशिवरात्रि एक ऐसा व्रत है कि चाहे पूरे साल भर आप शिव जी की पूजा करो, लेकिन व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप पूरे साल भर शिव जी की पूजा करो, उसके बराबर एक शिवरात्रि की जो पूजा है, व्रत है, वो सबसे महान कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से सभी मंगल कामना इच्छा पूरी हो जाती है। इसी के साथ मैं ये कथा समाप्त करता हूँ।